वेल हेलो माय 12th ग्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब लोगों ने अपनी बोर्ड्स की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दी होगी, और अगर नहीं भी की है तो इट्स डेफिनेटली ऑल राइट। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे विद मी विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विच इज द लास्ट लेसन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द लास्ट लेसन के राइटर की, हु इज अल्फोंस डॉडे। अल्फोंसे डॉडेट नहीं है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिज नेम इज अल्फोंस डॉडे, राइट। तो बिफोर वी टॉक अबाउट द स्टोरी, बिफोर वी टॉक अबाउट द समरी, जो स्टोरी का बैकग्राउंड है थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब 1870 से 1871 के बीच में एक वॉर हुई थी विच वॉज फ्रैंको प्रशियन वॉर। अब मुझे पता है सब बच्चों के दिमाग में क्या क्वेश्चन आने वाले कि मैम व्हाट इज दिस प्रशियन, व्हाट इज प्रशिया। तो बेसिकली इट वाज अ वेरी पावरफुल स्टेट ऑफ जर्मनी। तो ये जो वॉर हुई थी इट वाज बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, और इस वॉर की वजह से जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था एल्सास और लोरेन के डिस्ट्रिक्ट के रीजन्स को। सो दिस इज अ लिटिल स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी कि 1870 से 71 के बीच में देयर वाज अ फ्रैंको प्रशियन वॉर, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था, एंड जर्मनी ओवरपावर्ड फ्रेंच, और उन्होंने फ्रांस के इन रीजन्स को जो है वो कैप्चर कर लिया था, विच इज एल्सास एंड लोरेन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी टॉक अबाउट द स्टोरी। जो स्टोरी है इट इज अबाउट अ बॉय नेम्ड फ्रांस। एक लड़का है फ्रांस, a school boy, and the story is about him. तो अभी स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, that Franz is getting late for school. वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तो जल्दी जल्दी he runs and वो भाग के स्कूल जा रहा होता है। तो when he is in the way, उसको टाउन हॉल के अराउंड बहुत ही क्राउड दिखता है, बट बिकॉज ही इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल तो वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। नाउ आफ्टर दैट ही ऑल्सो सीज प्रुशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसको ये जो है वो बहुत टेम्पटिंग लगता है ये देख के। ही गेट्स वेरी फैसिनेटिंग, टेम्पटिंग। ओके, तो अभी व्हाट हैपेंस इज फ्रांस है एक स्कूल गोइंग बॉय, ही इज लेट फॉर स्कूल, लेकिन जब वो लेट भी हो रहा होता है तो उसको दिखता है कि टाउन हॉल में, टाउन हॉल के अराउंड बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो रखा है, एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो सीज अ प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, जो कि उसको बहुत टेम्पटिंग लगता है, बट ही ऑफ कोर्स डजंट स्टॉप क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। तो नाउ व्हेन ही रीचेस स्कूल, अब यूजुअली क्या होता है कि जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में एंटर करने से भी पहले इतना ज्यादा नॉइज, इतना ज्यादा हसल बसल होता है कि बाहर से ही पता लग जाता है कि हाँ स्कूल के अंदर बच्चे हैं। बट उस दिन एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। तो ही इज वेरी सरप्राइज कि यार ऐसा कैसे हो रहा है कि स्कूल में मैं जा रहा हूं लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, इतनी शांति कैसे है। नाउ ही इज लेट फॉर द स्कूल, वो लेट हो रहा होता है, और इसीलिए ही इज वेरी फ्राइटेंड ऑल्सो, बहुत डर रहा होता है कि यार अभी क्लास में जाऊंगा तो मिस्टर एम हैमिल मुझे डांट लगाएंगे, पिटाई भी कर देंगे। बट जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, ही सीज कि जो एम हैमिल है, ही इज हिज टीचर। तो ही डजंट स्कोल्ड हिम, वो उसको नहीं डांटते बल्कि बहुत प्यार से, वेरी काइंडली ही आस्क्स हिम टू टेक हिज सीट। अब वो जैसे ही बैठता है, व्हेन ही सेटल्स ऑन हिज सीट, तो उसको दिखता है कि यार जो टीचर है आज तो उन्होंने नए से कपड़े पहन रखे हैं, और वो ऐसे कपड़े यूजुअली प्राइज डेज वगैरह पे पहनते हैं। फिर उसके बाद ही सीज की बैक सीट पे विलेजर्स बैठे हैं, मेयर भी आए हुए हैं, पोस्ट मास्टर भी बैठे हैं, और सब बहुत उसको शांत और सीरियस लगते हैं। बट ही डजंट नो वाई, उसको नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों है। नाउ मिस्टर एम हैमिल ऑल्सो टेक्स हिज सीट एंड ही स्टार्ट स्पीकिंग, एंड ही टेल्स एवरीवन कि टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच का आज लास्ट लेसन है।
नाउ ही गोज ऑन टू टेल द रीजन ऑल्सो, वो रीजन भी बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सास और लॉरेन के जो स्कूल्स है उनमें अब फ्रेंच को रिप्लेस करके जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी, एंड दैट इज वाई टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, एंड दैट इज वाई बी अटेंटिव, आप सब लोग आज बहुत ही ध्यान से सुनना. नाउ आफ्टर दैट ही कॉल्स फ्रेंड्स to recite his lessons. वो उसको फ्रंट पे बुलाते हैं, he asks Franz to recite the lesson, जो भी उन्होंने पहले पढ़ाया होता है, लेकिन he is not able to do so, वो नहीं कर पाता है. एंड आफ्टर दैट अगेन उसको बहुत डर लगता है कि यार आज तो टीचर जो है बहुत ज़्यादा डांट लगाएंगे कि मैं ये भी रिसाइट नहीं कर पा रहा हूँ. बट अगेन टू हिज सरप्राइज मिस्टर हैमिल जो है वो उसको नहीं डांट लगाते हैं, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार से ये बात समझाते हैं कि हमको हमेशा ऐसा लगता है दैट वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए हम हमेशा वी पुट ऑफ थिंग्स टिल टुमारो कि यार कल कर लेंगे, कल पढ़ाई कर लेंगे, एंड वी कीप डूइंग दिस. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो प्रश्न्स हैं, ठीक है, कि वो क्या कहेंगे कि यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, कि आप ये तो प्रिटेंड कर रहे हो कि यू आर अ फ्रेंचमैन, बट तुम लोगों को अपनी खुद की लैंग्वेज को बोलना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, दैट यू कैन नॉट स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज. And then he goes on to talk about how it is everybody's fault, कि वो सबकी गलती है, उसके पेरेंट्स की भी गलती है कि वो उसको स्कूल में भेजने की जगह उनके उससे कुछ कुछ काम करवाते रहते थे. मिस्टर हैमिल अपनी भी गलती मानते हैं इसमें, दैट इट इज़ माई फॉल्ट एज वेल, कि मैं भी तो बहुत बार ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए छुट्टियाँ ले लेता था, तो इट इज़ एवरीबॉडीज फॉल्ट. एंड देन ही गोज ऑन टू टॉक अबाउट हाउ फ्रेंच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज, इट इज़ वेरी क्लियर एंड इट इज़ लॉजिकल, कि वो ब्यूटिफुल लैंग्वेज है, बहुत क्लियर लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल है, एंड दैट वी शुड गार्ड आवर लैंग्वेज, कि वी शुड गार्ड इट. कि जब लोगों को एनस्लेव किया जाता है, जब लोगों को कैप्चर किया जाता है, तो अगर वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं, इफ दे होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज, इफ दे यूज देयर लैंग्वेज, इफ दे कम्युनिकेट इन देयर लैंग्वेज, अगर वो अपनी लैंग्वेज में सोचते हैं, अपनी लैंग्वेज में अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एज इफ दे हैव द की टू दैट प्रिजन, द की टू दैट प्रिजन. होल्डिंग ऑन टू द लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब लोग अपनी लैंग्वेज जो है, हमारी जो लैंग्वेज है फ्रेंच, दैट वी नेवर स्टॉप लर्निंग इट, एंड वी शुड होल्ड ऑन टू इट, एंड वी शुड सेव गार्ड इट, इवन दो हमको एनस्लेव किया जा रहा है, इवन दो हमको कैप्चर किया जा रहा है, इवन दो हमको फोर्सफुली जो है जर्मन सिखाई जाएगी अब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. नाउ आफ्टर दैट क्या होता है कि जो मिस्टर एम हैमिल है, ही गोज ऑन टू टीच अ ग्रामर लेसन, एंड सरप्राइजिंगली उस दिन फ्रांस को सब कुछ समझ में आता है. एवरीथिंग मिस्टर एम हैमिल टीचेस ही अंडरस्टैंड्स. तो वो सोचते हैं कि शायद आज एम हैमिल जो है, जो टीचर है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एंड ही वाज आल्सो पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द क्लास. एंड एट दैट मोमेंट ही आल्सो रियलाइज कि शायद क्योंकि आज लास्ट लेसन है, इसलिए मिस्टर एम हैमिल जो है वो कपड़े पहन कर आए हैं, इसलिए जो विलेजर्स हैं, जो पोस्ट मास्टर है, जो मेयर हैं, वो लोग भी इस वजह से क्लास में आए हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू पे होमेज टू देयर कंट्री, दे वॉन्ट टू पे रिस्पेक्ट टू मिस्टर एम हैमिल फॉर हिज सर्विस, कि वो इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज वाई दीज पीपल हैव कम हियर. नाउ उस दिन जो फ्रेंड्स है, ही वॉज वेरी ऑब्जर्विंग, वो हर छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व कर रहा था. वन ऑफ विच वॉज पिजन्स cooing. And when he hears the pigeons cooing, he thinks कि यार ये जो प्रश्न्स हैं, हम हमारे ऊपर तो लैंग्वेज फोर्स कर रहे हैं कि फ्रेंच नहीं पढ़ के हमको अब जर्मन सिखाएंगे, एंड दे आर एनस्लेविंग अस, बट कैन दे डू द सेम विद द पिजन्स? क्या वो पिजन्स से भी अब जर्मन में गाना गवाने वाले हैं क्या? लाइक विल दे आल्सो मेक देम सिंग इन जर्मन? बर्ड्स को भी ऐसे ही करेंगे क्या? कैन दे फोर्स देयर लैंग्वेज ऑन द बर्ड्स? नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि इवन दो यू कैन enslave humans, you cannot enslave animals, you cannot enslave the birds, you cannot enslave their freedom. Now in the end what happens is when the clock strikes 12, जब 12 बज जाते हैं,
और उनका स्कूल खत्म हो जाता है, तो एम हैमिल जो है ही ट्राइज टू से समथिंग, वो कुछ माटर करते, कुछ बोलने का ट्राई करते, बट ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत दुखी होते हैं, ही इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन, तो इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं, ही इज़ नॉट एबल टू से द वर्ड्स, बट वॉट ही डज इंस्टेड इज वो क्या करते हैं, ही राइट्स ऑन द बोर्ड इन अ लार्ज फॉन्ट विव ला फ्रांस, जिसका मतलब है वीव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, and after that the school is dismissed. So this is the story of a schoolboy whose name is Franz. He's getting late for school, और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, he realizes that it's going to be the last lesson of French and how he's going to miss it all. जो उसको पहले सब बर्डन सम लगता था, पढ़ाई जो है उसको बर्डन सम लगती थी, अपने टीचर जो है उसको बहुत क्रैंकी लगते थे, he's now going to miss all of it. He refers to those books as his old friends that he's not ready to leave yet, कि उनको अभी वो नहीं छोड़ सकता है, and he regrets this also कि उसने पहले पढ़ाई को इतना ज़्यादा importance क्यों नहीं दी, and that is how the story ends when Mr. M. Hamel writes this on the board, which is Long Live France. Now we have to understand something here कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो ये स्टोरी दे रही है, दैट इज वी शुड ऑलवेज वैल्यू आवर लैंग्वेज, आवर लर्निंग, आवर फ्रीडम बिफोर इट इज टेकन अवे. हम बहुत बार चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपनी फ्रीडम को, लर्निंग को, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन जब वो हमसे छीन ली जाती है, देन वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, और तब बहुत लेट हो चुका होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके साथ ही नहीं हो रहा है, तो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर लैंग्वेज, फॉर योर फ्रीडम, फॉर योर लर्निंग, एंड यू शुड नॉट पुट ऑफ थिंग्स till tomorrow. So this was the summary of the first chapter of your class 12th English textbook, which is the last lesson, which is written by Alphonse Daudet. So if you understood this summary very clearly, make sure to like this video, subscribe to the channel, and share it with your other friends who have recently moved to class 12th. So this is all for today, and I'll see you in the next summary videos. Until then, keep learning and keep growing. This is Kirti, your English educator from Planet Spa. Thank you.